हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज आप लोग का जो है क्लास 10 का जो है वो विज्ञान यानी कि साइंस का जो है परीक्षा है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग का बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न टोटल 150 प्रश्न है। आप पूरा वीडियो को देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव में जो है यहाँ से बहुत सारा प्रश्न जो है मैच करने वाला है। जब आप वीडियो को पूरा एक से लेके प्रश्न नंबर 1 से लेके 150 तक देखते हैं तो बहुत सारा प्रश्न जो है रिपीटेड भी है, और ये सारा का सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो बार बार पूछता है उस तरह का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए जो है शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को इस चैनल पर जो है हर एक जैक बोर्ड के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया जाता है, सब परीक्षाएं का जो है वो तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जो है वो शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से, यहाँ देखना समीकरण दिया हुआ है, तो बताना है कि जो है वो CaCO3, ठीक है, इसमें अब जो है उष्मा दिया गया है अभिक्रिया करने के लिए। उसके बाद जो है उत्पाद में जो बना है CaO प्लस में जो है वो CO2। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखना है कि ये अभिकारक कितना है। अभिकारक एक है, लेकिन उत्पाद कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसे, तो एक अभिकारक था, ठीक है, लेकिन उत्पाद मेरा पास 2 आ गया, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा आ गया। तो जब भी जो है एक अभिकारक होता है और उत्पाद 2 होता है तो उसको हम लोग जो है वो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि टूटा हुआ। नेक्स्ट कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है वो मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। हम लोग जल्दी जल्दी से जो है हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। आप लोग को जो है 150 प्रश्न देखना है और बहुत जल्दी में देख लेना है और अच्छे से जो है समझ लेना है। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया है और बनाया FeSO4 प्लस में Cu। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ जो है वो कॉपर, ठीक है, यहाँ जो है वो सल्फेट के साथ में है, ठीक है, SO4 के साथ में। लेकिन यहाँ देखिए तो कॉपर जो है वो अलग हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ Fe जो था ये अकेले था और यहाँ SO4 के साथ में हो गया। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जाके दूसरे में विस्थापित हो जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया किया है, और उसके बाद जो है वो बना है 2H2O में अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो यहाँ जो है वो संयोजन अभिक्रिया रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है वो अभिकारक जो है वो 2 है, लेकिन उत्पाद जो है 1 हो जा रहा है, मतलब जाके मिल जा रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, तो स्वपोषी पोषण जो खुद से जो है अपना खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सरल अजैव चीज से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, जल भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य के प्रकाश भी, 3 में से सब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है, तो अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव जो है किस जगह से होता है, तो यकृत से होता है, तो यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है प्यूटरी ग्रंथियां हैं। ये हम लोग जो है जल्दी जल्दी से देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे, क्योंकि ये रिवाइज है, पढ़ने का भी समय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी जो है वो फायदा होगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। घेघा रोग पनपता है, तो घेघा रोग किस चीज से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक है, तो आयोडीन की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट की प्राकोष में क्या पाए जाते हैं, तो प्राकोष में जो है परागकण पाया जाता है, परागकण हो जाएगा। हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे उसका रीजन की जो है कि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत मतलब नजदीक है ना, कि आप लोग के जो है लगभग 2 से 3 घंटा बच रहा है, तो उसमें से जो है आप लोग को वीडियो भी देख लेना है और एग्जाम लिखने के भी लिए निकलना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जीवन के लिए कौन सी जो है वो प्रक्रम अनिवार्य है, तो जय प्रक्रम जो है वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको टाइलिन एंजाइम, टाइलिन और एमाइलेज होता है, तो टाइलिन एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन के यौगिक संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो प्रोटीन के यौगिक संश्लेषण के लिए जो है नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करता है, मतलब जो है खून में जो है वो मिठास यानी शर्करा को जो है कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पौधे में वृद्धि के घटक है, तो ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिक भी है, साइटोकिनिन भी है, एथाइलिन भी है, एबिसिक भी, मतलब इसमें से जो है एक बोला है, लेकिन इतना सारा लिख दिया गया है ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, ठीक है, वास्तविक फोकस जो है अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर वाहन के सामने मतलब ये पीछे देखने के लिए जो है कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है वो सीधा जो है वो प्रतिबिंब बनता है, और इसके बाद सीधा प्रतिबिंब बनता है, और बहुत ज्यादा चीज जो है कम एरिया में दिखा देता है, ठीक है। और अगर ये उत्तल दर्पण जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अगर नहीं, अगर उत्तल दर्पण को लगाया जाता है तो अगर आप जा रहे हैं ऐसे और बाइक इधर से आ रहा है तो लेकिन दिखाएगा ऐनक में इधर से, तो दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट कि यदि जो है एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है।
तो इसमें जो है आप लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला जो है P बराबर जो है माइनस 2D हो जाएगा, और F जो है वो निकालने बोल रहा है, नहीं पता है, तो हम लोग जो है P बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, 1/F होता है। ठीक है, तो अब जो हम लोग को गुना कर देना है इसको। 1/, यहाँ P करेंगे, F बराबर जो है फार्मूला यहाँ इसे लगाएंगे, F बराबर जो है वो 1/P हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा, और P जो हम लोग को दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग भाग दे देंगे, काट देंगे, तो माइनस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको मीटर में अगर हाँ, 50 -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो -50 सेंटीमीटर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है, तो आभासी और सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो इसका आधा हो जाता है। ठीक है, कैसे? तो यहाँ हम लोग जो है फार्मूला इसको लगा सकते हैं, F बराबर जो होता है R/2 होता है। ठीक है, तो बराबर जो है 2F बराबर R, यानी कि अगर R है तो वो 2F के बराबर होगा। ठीक है, और तो इसका आधा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होता है, तो हमेशा धनात्मक यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। गोलीय लेंस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय लेंस का मुख्यतः 2 प्रकार होता है। ठीक है, एक अवतल, एक उत्तल। 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ होता है, तो इसका जो है आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, F और 2F के बीच होता है। ठीक है, F और 2F के बीच। नेक्स्ट है 27 नंबर की जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, है ना, जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में जाती है तो यह मुड़ जाती है, तो किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस का क्षमता का सही मात्रक होता है डायऑप्टर, तो डायऑप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी दर्पण, है ना, किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूर पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है सदैव जो है वो सीधा जो है वो बनेगा। ये संभवतः जो है किस दर्पण में होता है, किस प्रकार के दर्पण में होता है, तो ये या फिर तो समतल दर्पण होगा या फिर तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो D नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो कि बीम को हमेशा काल्पनिक सीधा सीधा एवं छोटा बनाता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। वाहन के अग्रदीप में, वाहन के आगे देखने के लिए जो लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। किसी शब्दकोश को छोटी अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के जो है लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का। एक दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना होता है, 2 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी का दुगुना R होता है, मतलब R का आधा होता है F होता है। ठीक है, नेक्स्ट की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच में क्या संबंध है, तो F बराबर जो है वो R/2, ये फार्मूला होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। वाहन की पक्ष दृश्य, है ना, मतलब वाहन को पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा यहाँ ऐसा प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न आप लोग को जो है वो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। उस दर्पण का नाम बताइए जो कि बीम का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो अवतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी जो है वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 20 जो है हम लोग क्या करेंगे, 20 जो है वक्रता त्रिज्या है, तो R/2 होता है, तो आधा करेंगे तो हम लोग का F जो है वो 10 निकल जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं होती है, तो प्रिज्म के द्वारा जो है वो वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा जो है वो दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष द्विफोकसी लेंस के द्वारा जो है वो ये जरा दृष्टि दोष को हम लोग जो है वो दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि खतरे के निशान कैसा दिखाई देता है, किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। सामान्यतः आंख को जो है स्पष्ट दूरी को, मतलब जो है स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो है कितना होना चाहिए, मतलब कम से कम, मतलब अच्छी तरीके से देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और दूर के लिए जो है वो अनंत होता है। ठीक है, मानव नेत्र उस भाग का नाम लिखना है जिस पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है।
नेक्स्ट है कि मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखिए जो कि मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को जो है वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो वो आइरिस होता है। नेक्स्ट है कि नीला लिटमस पत्र पेपर जो है किसे लाल कर देता है, तो आप लोग याद रखिएगा अनिल, ठीक है। तो अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है ना, अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। तो नीला को जो है वो लाल कौन कर रहा है, तो अम्ल, तो यहाँ अम्ल हो जाएगा। उसी तरह से क्षारक जो है वो लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन क्षारक है, तो क्षारक आपको बताना है, तो यहाँ में से जो है क्षारक है आप लोग का NO नहीं NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है आप लोग का CaSO4 उसके बाद 2H2 है ना O, ठीक है, ये वाला हो जाएगा बी नंबर आप लोग का। नेक्स्ट है कि टार्टरिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर में, केला में, इमली में, एवोकाडो में, कांटेदार नाशपाती में, सेब में, चेरी में, पपीता में, आड़ू में और नाशपाती में। नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7, 7 में ना तो अम्ल होता है ना क्षारक होता है, उदासीन होता है। और 7 से जितना कम जाएगा है ना, मतलब नीचे की तरफ 6, 5 है ना, इधर जाएगा 4, तो ये जो है वो अम्ल होता है। और ये 7 से जितना ऊपर जाएगा 8, 9, 10, ये क्या होता है, क्षारक होता है। नेक्स्ट संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO2 है ना। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 भी बताएं। धोने का सोडा का रासायनिक नाम जो है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। साधारण लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आगे आता है कि ये जो लिखा हुआ है ये किसका सूत्र है सामान्यतः, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजन चूर्ण। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। धावन सोडा का जलीय विलयन अम्ल होगा या क्षारक, तो देखिए धोने का सोडा जो है वो क्षारीय प्रकृति होता है। नेक्स्ट जब पादप हार्मोन का नाम है ना, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पतझड़ के लिए उत्प्रेरित करता है, मतलब पत्ता झड़ता है, तो ABA मतलब एबिसिक एसिड हार्मोन के चलते। नेक्स्ट शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, तो मस्तिष्क, मस्तिष्क से जो है सारा कंट्रोल होता है। किस हार्मोन की अधिकता में रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, तो पैराथायरॉक्सिजन हार्मोन। नेक्स्ट है कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम, तो उद्दीपन है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना जो है वो किसे मतलब किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो रासायनिक अनुवर्तन है। एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर जो है वो सीधा कार्य करता है, तो हृदय पर। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पतझड़ के लिए उत्प्रेरित करता है, तभी ये बताया कि ABA मतलब एबिसिक एसिड हार्मोन। नेक्स्ट है कि एक पादप हार्मोन का नाम बताना है जो वृद्धि के लिए होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन का स्रावन में कौन सा तत्व होता है, तो आयोडीन। नेक्स्ट आता है 17 नंबर से कि विभवांतर कैसा है, मतलब क्या होता है, तो वोल्ट होता है, तो वोल्ट भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में धारा को माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है, तो एमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेशित प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित का धारा का मान जो है वो कितना होगा, तो 2 देखिए यहाँ 2 एम्पियर इसका हो जाएगा। आप कैसे सो देखिए पहले, आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। तो कुलाम हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 120 कुलाम, और बटा जो है हम लोग का टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका 2 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुने 10 का पावर 6, 3.6 गुने 10 का पावर 6 हो जाएगा डी नंबर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कुलाम होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का किस यंत्र में मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को जो है हम लोग किस प्रकार से संयोजित करेंगे, तो समांतर श्रेणी में। नेक्स्ट विद्युत परिपथ तथा स्त्रियों में सामान्यतः उपयोग होने वाला सुरक्षा उपाय का जो है वो क्या है, तो जो है वो फ्यूज है, फ्यूज जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कि किलोवाट घंटा है ना का जो है ऐसा ही मात्रक क्या है, तो देखिए किलोवाट घंटा जो है किसकी राशि का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम है वोल्टमीटर। नेक्स्ट उस युक्ति का नाम लिखिए जो कि किसी चालक के सिरे के बीच में जो है विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है, तो सेल और बैटरी। विद्युत धारा द्वारा जो है वो प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण किस कारण के द्वारा किया जाता है, तो विद्युत शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर को बनाए रखने में जो है वो काम करता है, तो बैटरी और सेल। विद्युत परिपथ तथा स्त्रियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले साधित्रियों या स्त्रियों यहाँ होगा, ठीक है। उपयोग होने वाला जो है 2 सुरक्षा के लिए जो है भू संपर्क तार, विद्युत फ्यूज का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सा है, मतलब करंट जो है अच्छी तरीके से किस में चलता है, तो कॉपर में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि गंधक एक है, तो गंधक एक क्या है, तो एक अधातु है। नेक्स्ट है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु जो है वो सोल्डर बोला जाता है, तो सोल्डर हो जाएगा। एक अधातु का उदाहरण देना है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन अधातु है, द्रव रहता है। लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, तो सोल्डर। एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट है सौर पैनल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो चांदी का, एल्यूमिनियम का, स्टील का और कॉपर का। तांबा एवं जस्ते का मिश्र धातु का नाम क्या है, तो पीतल है। इस्पात में कौन सा धातु उपस्थित रहता है, तो कार्बन। तांबा और टीन में मिश्र धातु का नाम जो है क्या है, कांसा। एक ऐसी धातु का नाम लिखना जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एक्वरेजिया क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अनुपात है 1:3 का मिश्रण है, उसी को एक्वरेजिया बोला जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु को कौन सा अवयव होते हैं, तो इसमें टीन जो है 50% होता है और सीसा जो है 50% होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ होता है, तो फिलिपियन ट्यूब में होता है, फिलिपियन नलिका हो जाएगा। एक ऐसा जंतु का नाम लिखना है जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो मछली में, तारमीन में और मेढक में। एक सर्वायु गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर हो गया या मादा, तो एक जो है वो नर होगा। एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन करता है, तो बहुखंडन द्वारा जनन करता है। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम बताना है, तो केंचुआ हो गया, स्पंज हो गया, टैपवर्म हो गया, जोंक हो गया। नेक्स्ट है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जो है वो जनन होता है, तो बहुखंडन द्वारा। नेक्स्ट आगे आता है कि ऐसे दो जीवधारियों का नाम लिखें जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारी को उत्पन्न करता है, तो हाइड्रा और ईस्ट। यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन का नाम लिखना है, तो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो महिला में होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनांग के भाग है, तो स्त्री केसर के। और स्पाइगायरा जो है, स्पाइगायरा में जो है प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो खंडन विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा भ्रूण को जो है माँ के रुधिर से पोषक मिलता है, मतलब भ्रूण यानी कि जो पेट में जो भ्रूण होता है, मतलब उसको बच्चा नहीं बोल सकते हैं, जब बच्चा तो पूरा बनने के बाद होता है, तो भ्रूण को जो है प्लेसेंटा द्वारा जो है वो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। CnH2n+2 किसका सामान्यतः सूत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह से फॉर्मूला आएगा, ठीक है, Cn, ठीक है, उसका बाद जो है यहाँ H2n+2, CnH2n, CnH2n-2, तो ये आपका एल्केन हो जाएगा, ये हो जाएगा कीन हो जाएगा और ये काइन हो जाएगा, है ना। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, है ना, ये तीनों फॉर्मूला जो है प्लस वाला रहेगा केन, है ना, मतलब एल्केन, और ये कीन, उसके बाद इसमें काइन, तो यह ये एल्केन का हो जाएगा। उसी तरह से एल्डिहाइड का जो है प्रकारात्मक समूह क्या है, तो CHO, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस जो है वो बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का जो है वो सामान्य सूत्र है, तो एल्किन अभी बताए थे। एल्काइन का क्या है, तो माइनस होता है, तो ये भी अभी फॉर्मूला में बताए थे। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक समूह का नाम जो है बताना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, अभी ऊपर में था, है ना, +2 जो रहता है एल्केन। एल्किन का जो है वो कीन में जो है किसी प्रकार के प्लस माइनस नहीं रहता है, सिंपल सा, और माइनस रहेगा तो एल्काइन का हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3COC2H में जो है वो 5 में जो है उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का जो है वो पहचान करना है, तो एथाइक एसिड का प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है ये। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड जो है वो आपका ये तीनों में से ये बताना है, तो HO ब्यूटेनॉन का जो है प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताना है, प्रोपेन है। उस तरह से हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है यहाँ, ये इसका जो है वो संकलन अभिक्रिया जो है क्या है, तो C2H2। एक कार्बनिक यौगिक का जो है वो एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलता है, तो क्या यह संतृप्त यौगिक है या तो असंतृप्त, यह संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कि किसी जीव की जीनी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनी संरचना पढ़ा जाता है, तो जीनोटाइप बोला जाता है, तो जीनोटाइप ये हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX पाया जाता है, तो X हो जाएगा ए। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम में। जीन कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र में। और समान जीन वाले संरचनाओं को क्या बोला जाता है, तो क्लोन बोला जाता है। गुणसूत्र XY और XX के किन नामों से जाना जाता है, तो XY जो है वो पुरुष नर गुणसूत्र, और XX जो है स्त्री यानी कि मादा लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट है कि किस विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण को सूचनाएं कूटबद्ध होता है, तो DNA। मनुष्य के बोनापन के कारण क्या है, तो प्यूटरी ग्रंथि जो है वो, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कम निकलना।
विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए विद्युत धारा प्राप्त करने वाले युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा जो है हम लोग जनरेटर से प्राप्त करते हैं, तो इसका जनित्र हो जाएगा जनरेटर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो है मान कितना हो जाता है? तो मान जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिसके चलते जो है वो आग लग जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को चुंबक के किस ध्रुव से जो है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रकट होता है? तो ये दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है, दक्षिणी ध्रुव में विलीन होता है। नेक्स्ट है कि दृष्टि धारा का एक स्रोत है ना, नाम बताना है, तो सेल, रेखा सेल और लेड बैटरी। ऐसी युक्ति के नाम बताएं जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदलता है, तो विद्युत मोटर हो गया। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत के धारा को प्रवाह से बने चुंबक पदार्थ को जो है विद्युत चुंबक बोला जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति के द्वारा जो है वो परिवर्तन किया जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति का जो है क्या नाम है? तो जनरेटर। विद्युत धारा जो है जनरेटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट एक युक्ति का नाम बताना है जो कि विद्युत हतत प्रेरण की घटना पर कार्य करता है, तो विद्युत जनरेटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ के लघु पतन कब होता है ना, शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो जब विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार जो है उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, मतलब दो तार जो है एक दूसरे से सट जाता है, तब जो है लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। किसी चुंबक क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक को आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही का चालक का आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब धारा की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है उस नियम का नाम लिखे जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के वाम हस्तनियत। कुछ जो है क्वेश्चन जो है मिसटैप भी है। बाघ उपभोक्ता है, तो कितना कौन सा श्रेणी का जो है वो बाघ जो है उपभोक्ता है? तो ये तृतीय आता है, तृतीय पोषी स्तर में। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी या 1972 इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जय आवर्धन करने वाला रसायन का नाम जो है क्या है? तो DDT हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी स्थान को जैविक विविधता के आधार क्या है? तो स्पीसीज की संख्या और जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो 1। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 151 प्रश्न था, और इससे आप लोग का बहुत प्रश्न जो है आने वाला है। आप लोग एक बार वीडियो को जो है फिर से रिवाइज करने के लिए जो है फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोगों को याद रहे प्रश्न, और अपने दोस्तों के साथ में भेज दीजिए। और इसके बाद हम लोग जो है मैथ को देखेंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।